हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज का मल्टी स्टारर विशेषांक मकबरा। थार, मरुधर, भारत। सर, मांत्रिक सर्प जाति और नागराज से प्रतिशोध लेने का समय आ गया है। बस इस रेत में सोए जलजली को चकाना है। 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ ये विशाल मरुधर हमारे देश की शान है। कहा जाता है कि इस मरुधर का पौराणिक अस्तित्व रामायण काल से है। तब यह जगह दरअसल एक समुद्र था, जिसे भगवान श्री राम ने अपने तीर से सुखाकर मरुधर बना दिया। कई पुरातत्ववेताओं का यह भी मानना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी ही कोई एक विशाल प्राचीन सभ्यता थार मरुधर की रेत के नीचे दफन है। पर यह बात आज तक सिद्ध नहीं की जा सकी है। लगता है कोई बड़ा रेतीला तूफान इसी ओर आ रहा है। घबराने की बात नहीं है, छोटे मोटे रेतीले तूफान तो यहाँ अक्सर। ब्रा, ब्रा। हे भगवान, इतना विशाल तूफान मैंने अपने पूरे गाइडिंग करियर में नहीं देखा। या! हे भगवान, कैसा नरबक्षी तूफान था ये। लाशों की खाल व मांस तक नोच डाले इसने। नहीं बचेगा कोई भी, यही मरुधर बनेगा हमारा। मकबरा, महानगर। 4 बज गए, लेकिन पार्टी अभी बाकी है। अरे यार, पार्टी बीती जा रही है या यह पाँचों आखिर है कहाँ? पता नहीं, मैं कॉल करके देखता हूँ। अरे ये अचानक लाइट्स को क्या हुआ? और ये पैरों के नीचे अजीब सा क्या लग रहा है? जमीन पर कुछ फैला हुआ है। ये तो रेत है। यहाँ रेत कहाँ से आई? कुछ है कमरे में। कुछ है। याई! ये क्या है? क्या हुआ कोई समझ नहीं पाया। और जिनकी समझ में आया उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मोंटी, ताहिरा, विनाशदूत, गगन। उफ, कितना विभत्स है ये। ऐसे दृश्य देखने की आदत टाल लो एजेंट ताहिरा। रिप को ऐसे ही काम सौंपे जाते हैं। इस पूरी जगह को अपनी इंफ्रारेड विजन से अच्छी तरह चेक कर लो एजेंट विनाशदूत। एजेंट ताहिरा, तुम एजेंट मॉन्टी के साथ सैंपल कलेक्ट कर लो। जिसने भी यह हत्याकांड किया उसे इंसानों की श्रेणी में तो नहीं कहना जा सकता। वह जो भी है तो तभी पता चलेगा जब इन लाशों का पोस्टमार्टम होगा। डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, पैरा नॉर्मलिज्म, रिप, फॉरेंसिक यूनिट। इन सभी डेड बॉडीज के भीतर से काफी मात्रा में रेत निकली है। थार मरुस्थल की रेत। थार मरुस्थल यानी दूसरी दुनिया का पोर्टल एक्टिवेट करने की कोशिश की गई। सही कहा। और उस पोर्टल से निकली परामानवीय शक्ति ने इन कॉलेज स्टूडेंट्स को मारा है। परामानवीय शक्ति यहाँ आकर कॉलेज स्टूडेंट्स पर हमला क्यों करेंगी? ऐसा तभी संभव है जब वह कॉलेज स्टूडेंट किसी प्रकार से इस पोर्टल से जुड़े हों। मुझे क्राइम सीन की वर्चुअल इमेज दिखाओ विनाशदूत। शायद कोई क्लू मिल जाए। यस प्रोफेसर के। विनाशदूत, कमरे की दीवार पर पड़े खून के छींटों को जूम कर सकते हो? श्योर। खून के छींटों के बीच बना यह निशान तो एमेंटा का चिन्ह है, जो मिस्र में अंधेरी दुनिया और मुर्दों को दफनाने की जगह प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि थार में हो रही रहस्यमय गतिविधियों का संबंध मिस्र की परामानवीय शक्तियों से है। हो सकता है। फार्म हाउस में मौजूद सभी स्टूडेंट्स के अंदरूनी अंग गायब हैं, जबकि उन सबके दिल निकालकर उनके हाथों पर रखे गए थे। पुरातन काल में मिस्रवासी भी मृतकों को दफनाने से पहले उनके अंदरूनी अंग, गुर्दा, फेफड़े, कलेजा आदि निकालकर अलग अलग कैनों पे जार्स में भरकर मृतकों के साथ दफनाते थे। सिर्फ मरने वाले का हृदय संरक्षित नहीं किया जाता था, क्योंकि मिस्रवासियों का मानना था कि मरने वाले का दिल ही अंधेरी दुनिया में उसके प्रवेश करने की कुंजी है। मिस्र की पारमाणविक शक्तियों का थार मरुस्थल और इन कॉलेज स्टूडेंट से क्या संबंध है? यह तो अब आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कॉलेज और उन बचे हुए 5 स्टूडेंट से ही पता चल सकता है। तो मैं 2 हिस्सों में विभाजित होना होगा। ताहिरा और मोंटी यहाँ उन 5 स्टूडेंट्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। गगन और विनाशदूत थार मरुस्थल जाएंगे उस पोर्टर की तलाश में। लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए। आओ मेरे साथ। तुम चारों की व्यक्तिगत क्षमता व शक्तियों पर मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं है, परंतु जिन परामानवीय शक्तियों का सामना करने हेतु रिप का गठन हुआ है, उनसे निपटने के लिए तुम्हें अतिरिक्त बल व संसाधनों की आवश्यकता है। क्योंकि जो महायुद्ध रिप को परामानवीय शक्तियों के साथ लड़ना है, उसमें हमारी हार सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के विनाश का कारण बन सकती है।
क्योंकि अभी सिर्फ हम इतना जानते हैं कि हिंदुस्तान में 6 अलग अलग जगहों पर ऐसे गुप्त पोर्टल्स हैं जिन्हें एक्टिवेट कर दिया गया तो पारामानवीय दुनिया का द्वार खुल जाएगा और धरती को नरक में बदलते देर नहीं लगेगी। हम कहाँ जा रहे हैं प्रोफेसर के? यह है रिप का आयुध विभाग। अत्याधुनिक विज्ञान और प्राचीन भारतीय मांत्रिक विद्या के संयोजन से तैयार किए गए यह हथियार परामानवीय शक्तियों के खिलाफ किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। यह है पीपीडी गन यानी पैरानॉर्मल पावर डिमोलिशर गन। इसकी खासियत है चंदन की लकड़ी से बनी यह कारतूस जिनके भीतर अभिमंत्रित गंगाजल और लोबान भरा गया है। चंदन की पवित्र लकड़ियों में काली शक्तियों को काटने की क्षमता होती है। अभिमंत्रित गंगाजल और लोबान किसी भी साधारण क्षमता की परामानवीय शक्ति को पलक झपकते ही जलाकर राख कर सकता है। स्टॉप वॉच जैसे नजर आ रही है पीपीएस यानी पैरानॉर्मल पोजीशनिंग सिस्टम है। यह अपने आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में किसी भी परामानवीय शक्ति की फ्रिक्वेंसी कैच कर सकते हैं। यह आर्टिलरी केसेस है जिनमें तुम्हारी पीपीटी गन्स पीपीएस के साथ परामानवीय शक्तियों से लड़ने के लिए अन्य कई छोटे बड़े हथियार जिनकी जानकारी इन आर्टिलरी केसेस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम लोगों को समय आने पर जरूरत पड़ने के मुताबिक दे देगा। इन आर्टिलरी केसेस की एक बड़ी खासियत है, देखते जाओ। आर्टिलरी केसेस वर्चुअलाइज। ये तो गायब हो गए। गायब नहीं हुए, हमारी एग्जिस्टिंग फ्रिक्वेंसी से हटकर सिर्फ वर्चुअल फ्रिक्वेंसी में चले गए। अब तुम वापस कमांड देकर आर्टिलरी केस को या उसमें रखे किसी भी हथियार को वापस ला सकते हो। तुम्हें सिर्फ बोलना होगा उस हथियार का नाम, पैरानॉर्मल डिमोलिशन गन एक्टिवेट। वाह, मतलब भारी भरकम हथियारों को हर जगह लादना नहीं पड़ेगा। इस फ्रिक्वेंसी ट्रैकिंग की मदद से तुम चारों कहीं भी रहो, हम सभी एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे। थैंक्स प्रोफेसर के। गगन और विनाशदूत अपनी उड़ने की पावर्स का प्रयोग करके कहीं भी पहुंच सकते हैं। ताहिरा और मोंटी के लिए रिप की इस खास गाड़ी की व्यवस्था की गई है, रॉल्स रॉयस फैंटम। वाह, ये हुई ना बात। हा हा हा, मोंटी को तो मनचाही मुराद मिल गई, पर हमें उड़कर ही पोर्टल तक पहुंचना पड़ेगा। चेतक तो है नहीं। कमॉन मोंटी, हमारी मंजिल है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कॉलेज। मैंने सुना है कि इसी रेगिस्तान में 2 दिन पहले सैलानियों का एक काफिला अपने टूर गाइड के साथ लापता हो गया था। सुना तो मैंने भी है कि अब तक उनका कुछ पता नहीं चल सका है। हे भगवान, एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान हमारी ओर ही बढ़ रहा है, और ही आ रहा है। जान बचानी है तो भागो। अरे ये रेत तो हमारा रास्ता यूं रोक रही है जैसे कोई जीवित चीज हो। शक शक, ये लोग कौन है? हमारे साथ आइए, हम आप सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देंगे। हमारी नाक शक्ति और रास्ता नहीं रोक सकेगी ये दीवार। काक! शूल शक्ति स्थित हाथ से निकल रही है। शूल शक्ति स्थिति हाथ से निकल रही है, उसे मानसिक संकेत भेजो। उफ, रेत का सीना चीर कर ममियां निकल रही हैं। असंभव, ममियां तो इजिप्ट में होती हैं, यहाँ थार रेगिस्तान से कैसे निकल रही हैं? सर सर, उफ, इनके शरीरों से निकल रही पट्टियां तो स्पर्श से ही जिस्म को गला सी रही हैं। काक! शक शक सर, शक सर, जुम, भक भक भक। नागराज, थैंक यू अग्निका, अब मेरे शरीर में समा जाओ। था, था, भाग, भाग। आप सभी लोग फौरन सरपट की पीठ पर सवार हो जाएं। सरपट आप लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देगा। तुम्ही ने मुझे मानसिक संकेत भेजा था तो वह फौरन उपचार की आवश्यकता है। मेरा बच पाना मुमकिन नहीं है आगराज, परंतु मेरा तुम्हें कुछ बताना अत्यंत आवश्यक। मैं तुम्हारे मस्तिष्क से मानसिक संपर्क स्थापित कर रहा हूँ। जो कुछ भी तुम मुझे बताना चाहते हो बिना बोले मेरे मस्तिष्क में संप्रेषित कर सकते हो। तार आपस में जुड़ रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कॉलेज महानगर। कॉलेज के प्रिंसिपल से पता चला कि मारे गए सभी स्टूडेंट का ग्रुप कॉलेज के प्रोफेसर वेश के नेतृत्व में देश के अलग अलग हिस्सों का शैक्षणिक यह दौरा कर रहे थे। वहां उन्हें पुरातन नगरियों के अवशेष मिलने की उम्मीद थी। उनका आखिरी स्पॉट थार मरुस्थल था। हमें सबसे पहले प्रोफेसर वेश के घर जाना होगा। एड्रेस मैंने ले लिया है। और हाँ, ग्रुप में शामिल स्टूडेंट में सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन पर कोई हमला नहीं हुआ। तेज गाड़ी भगा अमित, हमें जल्द से जल्द प्रोफेसर वेश तक पहुंचना होगा। अब वही हमारे बचने की अंतिम उम्मीद है। प्रोफेसर वेश के स्टडी रूम की लाइट जल रही है, यानी प्रोफेसर स्टडी रूम में है। कम ऑन फास्ट गाइस, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। प्रोफेसर वेश, भागो यहां से, हम चाहकर भी हिल नहीं पा रहे हैं।
अनुबिस आई का चिन्ह, पहले एमेंटा और अनुबिस आई। पीपीटी गन एक्टिवेट। मैं इन पांचों को यहां से निकालती हूँ मोंटी, तुम इस मुसीबत को संभालो। हा हा हा, कमाल की है ये गन तो। ओह, हम फिर से अपने हाथ पांव हिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मकबरा के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।